नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक छोटे से गांव की ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण की कोई औलाद नहीं होती थी, इसलिए वह ब्राह्मण बहुत दीन दुखी रहता था। ऐसे साल दर साल बीतते गए पर ब्राह्मण की कोई औलाद नहीं हुई। तो औलाद न होने के कारण दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी पूजा पाठ में भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों बहुत दुखी रहते थे और शंकर भगवान की प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि एक छोटे सा नेवले का बच्चा रास्ते में पड़ा है और उसे काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। तो उन ब्राह्मण ने उस नेवले के बच्चे को अपने साथ उठाकर अपने घर ले आए। तो उन ब्राह्मण की पत्नी ने उस नेवले को अपनी बेटी की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया और उसे बहुत ही प्यार करने लगी। वो उसे रोज़ सुबह उठाती, दूध पिलाती और खाना खिलाती और प्रेम पूर्वक रोज़ाना उसे तैयार करके उसके आँखों में प्यारा सा काजल भी लगाती और उसको अपने साथ हर जगह लेकर जाया करती थी और अपने पुत्र की तरह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी उस नेवले को प्यार किया करते थे। अचानक ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उनको एक सुंदर सा पुत्र जन्म हुआ। वो दोनों अपने पुत्र से और नेवले से दोनों से ही बहुत प्यार किया करते थे। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। जब पुत्र 6 माह का हुआ तो अरुंधति ब्राह्मण की पत्नी ने नेवले के साथ अपने पुत्र को छोड़कर वो पानी लेने जंगल की तरफ गई। जब वह जंगल से पानी लेकर लौटी तो उन्होंने देखा कि नेवले के मुंह में भारी खून लगा हुआ है और बच्चा वहां पर नहीं है। तब वह पानी की मटकी उस नेवले के ऊपर पटक दी और जिससे उस नेवले की मृत्यु हो गई। तब उन अरुंधति अपने बालक के पास पहुंची तो बालक खेल रहा था और बालक के बगल में एक भयंकर सर्प कटा हुआ पड़ा था। तब अरुंधति को एहसास हुआ कि इस नेवले ने मेरे पुत्र की रक्षा की है, ना कि उसे चोट पहुंचाया है। उन्होंने जाना कि नेवले ने सर्प को काट कर मार डाला और बच्चे की जान बचा दी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों रोते बिखलाते जंगल की ओर नेवले को लेकर और अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। तो शिव भगवान और पार्वती दोनों, शंकर और पार्वती दोनों जंगल में विचरण के लिए निकले थे। तो पार्वती ने देखा कि एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोते बिखलाते जंगल की ओर जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि महादेव, यह ब्राह्मण और उसकी पत्नी जंगल में इतना रो कर व्याकुल क्यों हो रहे। तो महादेव ने उनकी पूरी कथा पार्वती को सुनाई। तो पार्वती ने कहा, हे महादेव, इस ब्राह्मण की गलती को क्षमा करें और इसके नेवले को जीवित कर दें। महादेव ने पार्वती की बात मानकर उस नेवले को फिर से जिंदा कर दिया और वह नेवला खेलता हुआ उनके पास चला गया। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पार्वती को बहुत ही धन्यवाद किया। तब पार्वती जी ने सभी को यह बोलने को कहा कि भादौ माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं को जो महिलाएं जिनके पुत्र नहीं है वो व्रत नहीं रखेंगी, जिनके पुत्र है वो इस व्रत को करेंगी तो उनको उनके पुत्र की दीर्घ आयु होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।